हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित क्लासेस पे। आप टेबल मेथड और सर्कल मेथड देख चुके हैं। कैसा लगा आपको ये मेथड, आप ये ज़रूर बताइएगा। आज तीसरे नंबर पे हम लोग हैं संख्या पे आधारित प्रश्न, और ये संख्या से आधारित प्रश्न जो आपको मिलेगा वो टाइप 5 में मिलेगा। टाइप 1, 2, 3 और 4 हम लोग पूरी तरीक़ा से ख़त्म कर चुके हैं। 5वां नंबर टाइप में संख्या पर आधारित प्रश्न है। सबसे पहले हम वो सारा बात समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम लोग समझते हैं इस संख्या पर आधारित जो प्रश्न है, इस पर क्या क्या कंडीशन होने वाला है, ये सारा बात को हम लोग समझते हैं। आइए पहला नंबर पर हर बात एक एक पॉइंट हम आपको अभी समझाएंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल पर जाएंगे। पहला नंबर एग्जाम्पल ये है, अगर ये 2, 4, 6, 8 और 10 दिया हुआ है और इसका आपको पूछा गया है कि इसका औसत जो है वो क्या हो जाएगा। तो आपको याद होगा कि औसत जो है एवरेज, यानी ए बराबर हम लोग S/n करते थे। आप ये भी बात बोल सकते हैं औसत बराबर जो है वो आंकड़ों का योगफल और बटे में आंकड़ों की संख्या। अब आप एक ही बताइए कि अगर हम इस कंडीशन पर इसको बैठाते हैं तो ये 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और बट्टा में 5। 5 इसलिए आएगा क्योंकि 1, 2, 3, 4 और 5 संख्या है, इसलिए 5 आ रहा है। आप एक चीज़ देख रहे हैं कि 8, 2, 10, 6, 4, 10, 10, 10, 20, 20, 10, 30 और 30/5 एवरेज आपका क्या आ गया? 6 आ गया। लेकिन हम आपको ये समझाना नहीं चाह रहे हैं अभी, ये तो आप समझ रहे हैं, पहले से जानते भी हैं। हम आपको समझाना कुछ और चाह रहे हैं। आप एक चीज़ गौर कीजिए, 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8 आया, 8 के बाद 10 आया। 2 से 4 पर गए तो हमने जोड़ करके गए हैं 2। 4 से अगर हम 6 पर गए तो यहाँ भी 2 जोड़ करके गए। 6 से 8 गए तो यहाँ पर भी 2 जोड़ के गए, और 8 से 10 गए तो यहाँ भी 2 जोड़ करके गए। इसका मतलब ये एपी में चल रहा है, प्रत्येक जगह 2, 2, 2, 2 जोड़ के गया हुआ है। दूसरी नंबर बात, आप ये भी बात कह सकते हैं कि 2 लगातार पदों का अंतर हर जगह, जैसे यहाँ पर 2 लगातार पद का अंतर 2 था, इस जगह पर भी आप देख रहे हैं कि 2 लगातार पद का अंतर 4 और 6 का 2 है। फिर यहाँ पर भी 2 लगातार पद का अंतर बराबर है। अगर आपको इस कंडीशन में मिले कि 2 लगातार पद का अंतर अगर बराबर है, तो आपका जो एवरेज होगा वो एवरेज मध्य पद होगा, यानी बीच वाला होगा। अब आप कहिएगा कि बीच वाला अभी तो आ रहा है कि सर 2 गो इधर से ले लें, 2 गो इधर से ले लें, बीच में कौन आ रहा है? 6। हम आंसर कह सकते हैं कि मेरा जो एवरेज होने वाला है वो एवरेज क्या होगा? एवरेज हो जाएगा 6 हो जाएगा। बात आप समझ रहे हैं? लेकिन ये प्रॉब्लम तो खड़ा होगा कि सर जब बीच में एग्जैक्ट कोई नहीं आने वाला होगा तब क्या करेंगे? आप घबराइए नहीं, हम आपको हर एक बात बताएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने और है कि ये एग्जाम्पल ये है कि 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद 21। अगर इसका कहा जाए आपको एवरेज बताने के लिए, तो आप कह सकते हैं अंतर सब जगह 3, 3 का चल रहा है। आप कहिएगा कि सर 3 गो इधर से ले लेते हैं, 3 गो इधर से ले लेते हैं, बीच में आ रहा है 12, यानी मध्य पद 12 आ जाएगा, यानी एवरेज जो आपका आएगा वो 12 आ जाएगा। आप ये बात बोल सकते हैं। दूसरी नंबर बात कि अगर बीच में कोई संख्या नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा इसका मतलब संख्या अगर 3, 3 हटा दीजिए, 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20 आ गया। अभी भी तो 2 लगातार पद का अंतर बराबर है। क्या बराबर दिख रहा है? बराबर है। तो अब आप ये बात बताइए कि अभी भी अगर 2 लगातार पद का अंतर बराबर है तो क्या हम लोग यहाँ से एवरेज बता पाएंगे?
तो हाँ, हम यहाँ से भी एवरेज बता सकते हैं। चलिए हम ना एवरेज बताने का कोशिश कर रहे हैं। आपको एवरेज कैसे बता सकते हैं? 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20। अब आप बताइए कि एक संख्या इधर से ले लिया जाए, एक संख्या इधर से, तो बीच में जो आपको आ रहा है वो दो संख्या आ रहा है। बीच में जो संख्या आया वो संख्या 10 और कौन आया? 15 आया। अब आप एक चीज बताइए कि अगर ये 10 और 15 दो संख्या आया तो आप ना दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग लगा सकते हैं। तो 10 और 15 मिलकर के 25 और 25/2 और 25/2 का वैल्यू जो होगा वो 12.5 होगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा? 12.5 आ जाएगा। ये था आपका पहला नंबर कंडीशन बनाने का। इसका आप दूसरा कंडीशन से भी बना सकते हैं, वो भी आपको आसान बनेगा। अब कैसे बनेगा दूसरा कंडीशन से? आप देख रहे हैं कि दो लगातार पद का अंतर जो चल रहा है वो ना 5 चल रहा है 5। तो दूसरा नंबर कंडीशन ये जो 5 चल रहा है ना, 5 का ही अपना आधा कर दीजिए। 5 का आधा कितना होगा? तो 5 का आधा 2.5 होगा। आप दो काम कर सकते हैं, या तो पीछे वाले संख्या में 2.5 को जोड़ दीजिए या फिर आगे वाले संख्या में 2.5 को घटा दीजिए। यानी आप ना 10 + 5/2 कह पाएंगे या फिर आप 15 और -5/2 कह पाएंगे। हम दोनों बात कह सकते हैं। दोनों में जो आपका बात आएगा वो 12.5 ही आएगा, दूसरा कोई वैल्यू नहीं आ पाएगा। इसका तीसरा कंडीशन भी है और जो सबसे बेहद आसान है वो तीसरा कंडीशन ही है। वो आगे हम ना नोट नंबर 2 में भी आपको हम बताने वाले हैं। अगर दो लगातार पद का अंतर बराबर है और ठीक बीच में नहीं आ पा रहा है कोई संख्या, अगर ठीक बीच में नहीं आ पाता है तो आप एक काम और कर सकते हैं। वो काम क्या करना है कि आपको ये कि पहला संख्या और अंतिम संख्या को आपको लेना है। पहला संख्या और अंतिम संख्या को लेकर के आपने एवरेज बता दीजिए। पहला संख्या 5, अंतिम संख्या 20, इसका मतलब 5 + 20 और बट्टे में 2, 5 + 20/2, इसका मतलब 25/2 और 25/2 का मतलब 12.5। और इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे भी लिख पाएंगे। तो आपने क्या देखे पहला नंबर कि अगर दो लगातार पद का अंतर सब जगह अगर आपका बराबर चल रहा है तो आपने एवरेज बीच वाला आप बता दिए। आप यहाँ पर भी पहला संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ करके 2 से भागा लगा सकते हैं। यानी इसका 2 और इसका 10, 2 + 10 बट्टे में 2, यानी ये वैल्यू जो आएगा वो 12/2 और 12/2 का वैल्यू 6 आ जाएगा। दूसरा नंबर बात, आप इस कंडीशन पर अगर आप आ रहे हैं तो इस कंडीशन पर भी आप देखिएगा तो पहला संख्या 3, अंतिम संख्या 21, तो 3 + 21 और 3 + 21 बट्टे में 2, ये भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 24/2 और इसका मतलब 12। आप आंसर ऐसे भी ला सकते हैं। एक बात और आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पर संख्या 5 था तब भी हम गिनती कर लिए और इसमें बीच वाला भी आ गया। अगर बीच वाला नहीं आता तो पहला और अंतिम को जोड़ करके हम 2 से भाग भी लगा लेते। दूसरा नंबर आप ये कहते कि सर ये भी 4 संख्या था तो हम इसको भी गिनती कर लिए, लेकिन अगर संख्या बहुत ज़्यादा हो और वो संख्या एपी में ही हो, दो लगातार पद का अंतर बराबर ही हो, तब क्या करिएगा आप? तो आप एक चीज़ और हमको बताइए। हम एक एग्जाम्पल और आपको देना चाह रहे हैं। वो एग्जाम्पल ये है, 100 तक सभी सम संख्या का औसत क्या होगा? हम जानते हैं इसका बहुत आदमी को फॉर्मूला भी पता होगा। आप एक चीज बताइए यहां से कि आपका पहला सम संख्या कौन आ रहा है? 2, 2 के बाद कौन आएगा? 4, 4 के बाद कौन आएगा? 6, 6 के बाद कौन आएगा? 8, 8 के बाद कौन आएगा? 10, 10 के बाद 12, ... 100 तक जाएगा। अब आप खुद बता पाइए, क्या यहाँ हम बीच वाला ज्ञात कर पाएंगे? नहीं ज्ञात कर पाएंगे। यहाँ पर बीच वाला हम ज्ञात कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि ज्ञात करने में आपको टाइम लगेगा। तो आपको वही काम करना है कि अगर संख्या बहुत ज़्यादा लंबा भी आ जाए तो पहला संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ करके 2 से भाग लगा देना है। यानी आपका जो एवरेज होगा वो 2 + 100 और बट्टा में 2, 2 + 100 = 102 और बट्टा में 2 बराबर जो आएगा वो 50 अति 102/2 = 51 आ जाएगा। बात आप समझ रहे हैं? अब आप करना क्या है, आपको यहाँ से एक और फॉर्मूला लिख लेना है कि औसत बराबर जो होगा वो प्रथम पद
प्लस अंतिम पद और बट्टा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप एक चीज बताइए, आपने दो बात देखे, एक बात ये देखे कि अगर हम गिनती कर पाएंगे और बीच वाला अगर आ पाता है तो एवरेज बीच वाला होगा। हम गिनती नहीं कर पाएंगे या बीच में नहीं आ पाता है तो उस केस में आपका एवरेज जो होगा वो प्रथम पद और अंतिम पद और बट्टा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप दो बात समझ गए। आप दोनों बात को सबसे पहले लिख सकते हैं, पॉइंट नंबर 1 करके लिखिएगा कि यदि दो लगातार पदों का अंतर आपस में बराबर हो तो औसत जो होगा वो मध्य पद हो जाएगा, जो हम आपको समझा रहे थे। हर बात जरूर आप कॉपी में नोट करते जाइए। यानी औसत मध्य पद तब होगा जब दो लगातार पद का अंतर बराबर हो। ऐसा नहीं कि दो लगातार पद का अंतर बराबर नहीं है और आप एवरेज बीच वाला लगा लीजिएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। हाँ, जब दो लगातार पद का अंतर नहीं होगा बराबर में तब क्या करेंगे हम वो भी बात आपको बताएंगे। यदि कोई श्रेणी एपी में हो तो औसत क्या हो जाएगा, मध्य पद होगा। यानी श्रेणी अगर एपी में है, समानांतर श्रेणी में है, तो औसत जो होगा उस केस में भी मध्य पद होगा। हम आपको ये बात समझा चुके हैं। दूसरा नंबर बात आप ये भी थोड़ा सा समझिए, यदि श्रेणी बहुत लंबा हो, हम अभी समझाए थे कि अगर 100 तक सम संख्या लें तो श्रेणी तो लंबा हो गया था। श्रेणी बहुत लंबा हो एवं दो लगातार पदों का अंतर अगर बराबर होता है तो उस केस में भी औसत जो होगा वो आप समझ रहे हैं, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे में क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। आप इस बात को भी नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ें, आइए। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल देख लें। कुछ एग्जाम्पल हम देख लेंगे, कुछ एग्जाम्पल जो बच जाएगा वो आप देख लीजिएगा। चलिए, हम सबसे पहला एग्जाम्पल आपको बताना चाहते हैं कि 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या हो जाएगा। आप मेरा बात समझिए, 3 का प्रथम 5 गुणज, 3 का पहला गुणज तो आपका 3 होगा, 3 के बाद दूसरा गुणज 3 का 6, 6 के बाद तीसरा गुणज 9, फिर 12 और फिर 15। आप खुद बताइए, गिनती कर पाएंगे? कर पाएंगे। 2 को इधर से छोड़ देते हैं, 2 को इधर से, बीच में कौन आएगा, 9 आ जाएगा। यानी आपका जो एवरेज आएगा वो एवरेज कौन आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बात आप समझ रहे हैं। प्रथम 100 धन पूर्णांक, 100 धन पूर्णांक मतलब लगातार धन पूर्णांक जाते जाना है। लगातार का मतलब 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसा सम और विषम नहीं कहा था ना यहाँ पे, 5 और ये डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 100 तक। अब क्या देख रहे हैं, 1 और 100, इसका आंसर 101, दोनों को जोड़ेंगे तो बट्टा में 2 बराबर 50 दशमलव क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं। अब हम ना एक बात और आपको यहीं पर समझाना चाहते हैं। आप पहले यहाँ पर एक बात अगर समझ जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्या आप हम समझाना चाहते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिएगा। हम आपको ये कहें सबसे छोटी प्लस सबसे बड़ी संख्या का औसत, आप इसको प्लस को हटा दीजिए, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत। तो आप ये बात बताइए, सबसे जो छोटा होगा वो तो प्रथम पद होगा और सबसे बड़ा जो होगा वो 100 होगा अंतिम पद। इसका मतलब इस क्वेश्चन का भी आंसर 2 + 100 और बट्टे में 2 होगा। यानी ये भी वैल्यू जो होगा वो भी 51 हो जाएगा। ये 51 पहले के जो औसत आया था, तो ये जो वैल्यू आ रहा है, इस संख्या का जो एवरेज आएगा वो पूरे संख्या के एवरेज के ही बराबर होता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन किस में नहीं हो रहा है, सबसे छोटी संख्या जिसको हम क्या कहेंगे, प्रथम पद, सबसे बड़ी संख्या इसको क्या कहेंगे, अंतिम पद। तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 किसका फॉर्मूला है, औसत का। तो सबसे छोटी प्लस सबसे बड़ी बटे 2 भी करेंगे तो भी औसत का ही फॉर्मूला होगा। और ऐसा क्वेश्चन ना आपको यहाँ पर मिलने वाला है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। 2 नंबर के बाद आप 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर आप खुद से बनाइए। 7 नंबर क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। आइए 7वां नंबर क्वेश्चन हम ना देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 5 लगातार विषम संख्या ABCD एवं E का औसत ज्ञात कीजिए। आप हमको एक बात बता दीजिए, 5 लगातार विषम संख्या ABCD आपको दिया हुआ है, ABCD और E। मेरा मन ये है कि आपने 5 लगातार विषम संख्या, एक बार कोई भी विषम संख्या लिख करके पहले आपने देख लीजिए, वो भी लगातार होना चाहिए। तो आप एक चीज़ बताइए, हमने लगातार करने के लिए हम क्या किए, A के जगह पर क्या 10 ले लें,
नहीं ले पाएंगे ना, क्योंकि 10 विषम नहीं है, 10 क्या है, सम है। तो हम ए के जगह पर पहले बार ले लिए हैं 3। आप कुछ भी ले सकते हैं। आप एक चीज बताए, 3 के बाद बी के जगह पर क्या 4 आएगा? क्योंकि ए के बाद बी होता है तो 3 के बाद 4 होता है। नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि 5 लगातार न विषम संख्या ए बी सी डी है। ए के बाद बी है, लेकिन 3 के बाद 4 सम संख्या आ जाता है। 4 नहीं लेंगे, कौन लेंगे? 5 लेंगे। 5 के बाद, अब तो आप समझ रहे होंगे, 5 के बाद क्या होगा? 7। फिर 7 के बाद 8 नहीं ना लेंगे, क्या लेंगे? 9 लेंगे। 9 के बाद 10 भी नहीं लेंगे, क्या लेंगे? 11 लेंगे। क्या ले पाएंगे? ले सकते हैं। अब आप खुद बता दीजिए, यहां से जो हम एवरेज बता पाएंगे वो एवरेज क्या बता पाएंगे? 3 + 7 10/2, 11 और 3 13, 11 और 3 14/2 बराबर 7। या फिर आप एवरेज बीच वाला भी बोल सकते हैं। एवरेज क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? अब आप एक बात बताइए खुद, हम ना पहले से भी जानते थे कि एवरेज सी हो जाता, क्योंकि सी बराबर क्या है? 7। आपके ऑप्शन में कहीं पर भी सी है? नहीं है। दूसरा नंबर, अब ऑप्शन को चेक करना है। आपका आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से 7 होना चाहिए। होना चाहिए 7। 5 में ए प्लस बी को जोड़ करके गुना करेंगे तो 5 3 8, 8 5 40 है? नहीं है। ए बी सी डी ई को गुना करेंगे बहुत हो जाएगा। ए बी सी डी को जोड़ेंगे और फिर 5 से गुना करेंगे बहुत हो जाएगा। ए + 4, ए का मान 3 और +4 बराबर 7, और आंसर आपका 7 तैयार है। लेकिन अब इसको हम दूसरे तरीका से समझते हैं, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी। अब आप एक बात बताइए, हम ना 3 4 5 7 9 नहीं मानेंगे, लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो अब आपको एक बात समझाना पड़ेगा हमको। लगातार विषम संख्या कहने का मतलब क्या? 3 के बाद जो 5 हो रहा है, तो 3 के बाद जब 5 होता है तो 3 में 2 जोड़ रहे हैं, फिर अगला 5 के बाद जो 7 हो रहा है तो 5 में 2 जोड़ रहे हैं, फिर 7 के बाद जो 9 होगा तो 7 में भी 2 जोड़ेंगे, 9 के बाद जो 11 होगा तो उसमें भी 2 जोड़ेंगे। आप बात समझ रहे हैं? तो अब आप एक बात बताइए कि जब 2 जोड़ने की बात आ ही रहा है तो एवरेज हम ना जान चुके हैं कि एवरेज बीच वाला होगा, यानी एवरेज सी होगा। तो आप बताइए, ए में 2 जोड़ा होगा तब तो बी पर गया होगा, बी में 2 जोड़ेंगे तब तो सी पर जाएंगे। तो क्या हम ना सी को बोल पाएंगे? b + 2 भी बोल पाएंगे, क्योंकि b से c जाने के लिए 2, a से जाने के लिए, a से b पर जाने के लिए 2 जोड़े, b से c पर जाने के लिए 2 जोड़ेंगे, यानी a + 4 भी बोल पाएंगे। एक कम और, d से c पर जाने के लिए, c से d पर जाने के लिए +2, लेकिन d से इधर आ रहे हैं तो -2, और इधर जाएंगे तो -4 हो जाएगा, क्योंकि -2 ये भी होगा। इसका आंसर बहुत हो सकता है। c का मान आप b + 2, a + 4, c का मान d - 2, c का मान e - 4, आप सब बात बोल सकते हैं। अब आइए आप अगले नंबर क्वेश्चन के तरफ। 8वां नंबर जो हम अभी आपको कुछ देर पहले समझाए थे, फिर से आप हमको ही बताइए। क्या इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को बैक करके आप देखिए, हम सब बात तोड़ तोड़ करके आपको समझा चुके हैं इसमें। अब आप आइए 8वां नंबर क्वेश्चन को पहले आप समझिए। हमको आपने ये बात बताइए, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, क्या ये औसत होगा? एक बात और, सबसे छोटा प्लस सबसे बड़ा बटे 2, ये भी औसत होगा कि नहीं होगा? होगा। अब आपके क्वेश्चन में देखिए कि 8 क्रमिक संख्या का औसत 6.5, उनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत, सबसे छोटा सबसे बड़ा संख्या का औसत जो है वही कहलाता है, परिवर्तन औसत में कुछ नहीं होने वाला है। यानी ये जो औसत 6.5 है, ये औसत 6.5 ही इसका भी आंसर होगा, इसके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये उलझाने के लिए आपको क्वेश्चन दे चुका है। फिर से आप समझिए, आप बताइए सबसे छोटा प्लस में सबसे बड़ा, 2 संख्या आप लिए, एवरेज निकालने के लिए दूसरा भाग लगाइएगा,
लगा देंगे। ये फार्मूले एवरेज का है और एवरेज आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ये फार्मूला एवरेज का है और ये आपको निकालने के लिए कह रहा है। ये फार्मूला एवरेज का है और एवरेज 6.5 है, इसका भी वैल्यू तो 6.5 न होगा। वही हम समझाना चाह रहे हैं कि ये फार्मूला ही आपको दिया हुआ है, जो वैल्यू 6.5 यहाँ है वही इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि सबसे छोटा और सबसे बड़ा, सबसे छोटा सबसे बड़ा, इसका औसत निकालने के लिए 2 से भाग लगाएंगे और वो औसत ही कहलाता है और औसत आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, आंसर 6.5 हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। 2 नंबर तक हो गया, आइए पॉइंट नंबर 3 को समझिए। 5 क्रमागत सम संख्या और 5 सम संख्या, दोनों में क्या अंतर है? दोनों बराबर है या दोनों अलग अलग है? तो जैसा हमको लग रहा है दोनों अलग अलग है। अब दोनों अलग अलग है तो क्या अलग है? तो आपने एक बात बताइए, 5 सम संख्या की बात करेगा तो 2 के बाद हम 10 भी ले सकते हैं और 10 के बाद 50 भी ले सकते हैं, 50 के बाद 100 भी ले सकते हैं और 100 के बाद 1000 भी ले सकते हैं। लेकिन 5 क्रमागत सम संख्या के जब बारे में कहा जाएगा तो 2 के बाद मजबूरी हो जाएगा 4 लेना मेरा, और 4 के बाद मजबूरी होगा 6, 6 के बाद 8 और 8 के बाद मेरा मजबूरी क्या है 10। क्या ले पाएंगे? यहां पर 2 के बाद 100 नहीं ले सकते, यहां 2 के बाद 6 भी नहीं ले पाएंगे। 2 के बाद क्रमागत का मतलब लगातार, लगातार का मतलब 2 के बाद जो अगला सम संख्या आने वाला है वो 3 नहीं आएगा लेकिन 4 आएगा। लगातार 5 संख्या कहता, सम नहीं कहता, तब 2 के बाद 3 लेते, 3 के बाद 4 लेते, 4 के बाद 5 लेते। मेरा बात उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आप आइए अगले नंबर बात, हम आपको एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं पहले कि 5 क्रमागत सम संख्या का औसत 40 है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात करें। अब पहले एक बात समझिए, कहा 5 क्रमागत सम संख्या, आप अपने मन से 5 क्रमागत सम संख्या ए बी सी डी और ई आप ले सकते हैं, ले सकते हैं, कोई भी आप लगातार ले लीजिए। सम संख्या कहने का मतलब ये कि ए के बाद जो बी आया होगा उसमें 2 जोड़ा गया होगा, क्योंकि 2 के बाद अगला सम संख्या 4 आता है, 4 के बाद अगला सम संख्या 6 आएगा, 6 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 10 आएगा। अभी हमको पता नहीं है, लेकिन आपने एक चीज देखे होंगे, मिटा दिए हैं, आप एक चीज फिर से ध्यान दीजिए कि अगर 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 और 8 के बाद 10 अगर कहा, क्रमागत कहने का मतलब यह कि 2 लगातार पद का अंतर उसमें हमेशा समान ही होगा। हम 2 के बाद 10 नहीं ले पाएंगे, वहां हम आपको समझाना चाहिए था। 2 के बाद 4 ही लेंगे और जैसे ही 4 लेंगे क्रमागत सम कहा, तो क्रमागत सम जैसे ही कहेगा तो 2 लगातार पद के बीच का जो अंतर होगा वो बराबर ही हो जाएगा। बात आप समझ रहे हैं? अगला नंबर ये 4 के बाद 6 आएगा तो इसमें भी अंतर बराबर हो रहा है, और बराबर अंतर जैसे ही होता है तो पॉइंट नंबर 1 याद कीजिए, आंसर बीच वाला हो जाएगा। क्या आंसर बीच वाला सी बोल पाएंगे? ए बी इधर से, डी ई इधर से। यानी 5 क्रमागत सम संख्या जैसे कहा तो हमने औसत बीच वाला सी को ले लिया, और औसत आपके क्वेश्चन में क्या दिया? 40, यानी ये सी का वैल्यू क्या ले लेंगे? 40। आप खुद बताइए यहां से कि आगे जो बढ़ेंगे तो अगला सम संख्या 40 के बाद 42, ई नंबर 42 के बाद क्या आएगा? 44, 40 के पहले कौन सा आएगा? 38, 38 के पहले कौन सा आएगा? 36। उम्मीद करते हैं आप बात समझ रहे हैं।
यानी 40 औसत जब आया, जैसे ही 40 औसत आया तो बड़ा संख्या के लिए आगे बढ़ना शुरू करेंगे, पीछे जाने के लिए छोटा संख्या को के लिए पीछे जाना शुरू करेंगे। ये सी क्यों लिए? क्योंकि ए बी सी डी लगातार संख्या था और लगातार क्रमागत की जब बात किया जाएगा तो एवरेज बीच वाला होगा और बीच में सी आएगा, आ रहा है, और सी आ रहा है, सी औसत होगा और औसत का मान क्वेश्चन में 40 दिया हुआ है। सी का मान हमने 40 लिए, अगला 42, 42 के बाद 44, फिर 40 से पीछे चले जाएंगे। अब आप बताइए कि यहां पर सबसे बड़ा कौन होगा? तो हम ना कह सकते हैं जो सबसे बड़ा होने वाला है वो सबसे बड़ा 44 होगा और सबसे छोटा जो होने वाला है वो सबसे छोटा क्या हो जाएगा? तो सबसे छोटा जो आ रहा है वो 36 आ रहा है। उम्मीद करते हैं आप मेरी बात को समझ रहे हैं। अब इसी चीज में आपने एक चीज और कह सकते हैं कि अगर हमको बड़ा संख्या निकालना होता तो हमने इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इसको क्या करना पड़ेगा? औसत में आपको जोड़ना है n-1 को, और छोटा संख्या जब निकालना होगा तब आपको क्या करना है? यहां पर औसत में आपको घटाना है n-1 को। लेकिन ये दोनों बात सम संख्या और विषम संख्या पर ही लागू होगा, प्राकृतिक संख्या पर लागू नहीं होगा। अब आप बताइए कि यहां पर ना सम संख्या के बारे में कहा, औसत कितना? 40, कितना संख्या? 5 क्रमागत, 5 - 1 = 4, 40 4 44। छोटी संख्या औसत 40, 5 में से 1 गया 4, 40 में से 4 गया 36, यानी एक आंसर 44 और एक आंसर क्या हो जाएगा? 36। सबसे पहले मेरी बात को आपने एक बार और समझने का कोशिश पहले कीजिए। अगर क्रमागत सम, क्रमागत विषम, क्रमागत प्राकृतिक संख्या, अगर ये तीनों कहेगा ना तो दो लगातार पद का अंतर ना बराबर ही होगा। क्रमागत का मतलब लगातार ही है। इसका मतलब ये कि अगर ये क्रमागत कहा सम, तो आपको पता है कि 2 के बाद अगला 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, इसी तरीका से बढ़ेगा। क्रमागत विषम तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, इसी तरीका से। और प्राकृतिक संख्या तो 1 2 3 4 5 6 बढ़ते जाएगा। आप क्या देख रहे हैं कि दो लगातार पद का अंतर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? आपस में बराबर हो रहा है। तो दो लगातार पद का अंतर यहां पर भी बराबर, यहां पर भी बराबर, यहां पर भी बराबर। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, आगे 11 आएगा। 1 2 3 4 5। आप ध्यान क्या दे रहे हैं? एक बात कि क्रमागत सम और विषम में जो संख्या आपका आ रहा है उसमें ना 2 की वृद्धि हो रहा है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में सिर्फ और सिर्फ 1 की वृद्धि हो रहा है। यानी यहां पर 2 2 की वृद्धि होगी और यहां पर क्या होगा? 1 1 का वृद्धि होगा। बात आप समझ रहे हैं? सबसे पहले आप ना इस चीज को ना नोट कर लीजिए कि क्रमागत यानी लगातार, सम, क्रमागत विषम और क्रमागत प्राकृतिक संख्या कहने से ऐसे श्रेणी का बोध होगा जिसमें 2 लगातार पद का अंतर हमेशा और हमेशा क्या होगा? बराबर होता है। यहीं पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं, बड़ी संख्या ज्ञात करना होगा तो आपको ABCD मान कर को तो ज्ञात कर ही सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट निकालने के लिए औसत प्लस n-1, छोटी संख्या औसत प्लस, प्लस नहीं, औसत माइनस n-1 होगा। यानी एक बार जोड़ देना है और एक बार छोटी संख्या निकालने के लिए घटाना है, बड़ी संख्या निकालने के लिए जोड़ देना है। चलें एग्जाम्पल पे आ जाए। आइए आप एग्जाम्पल पे देखिए, आप इसका एग्जाम्पल क्या कहता है। हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल बता भी चुके थे, आप उसके बाद ना निकाल भी सकते हैं। कहा 9 लगातार विषम संख्या। आप ले लीजिए ना, A B C D E F G H और I। 4 संख्या इधर से, 4 संख्या इधर से, बीच में E आएगा और E का वैल्यू 53 है। सबसे छोटी संख्या, छोटा कहेगा तो पीछे चलेंगे, पीछे चलेंगे 53 के बाद 51, इसके पीछे 49, इसके पीछे 47 और इसके पीछे 45, और आंसर आपका 45 हो जाएगा।
ऐसे नहीं बनाना है तब क्या करना है, सीधे छोटी संख्या, छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, औसत माइनस n माइनस 1। औसत का वैल्यू आपका कितना 53 और n माइनस 1 9 माइनस 1, इसका मतलब 53 माइनस 8 बराबर 45। और इस क्वेश्चन का आंसर, बड़ी संख्या निकालना होगा तो सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, प्लस कर देना, आपका बड़ी संख्या आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इस बात को भी समझ गए होंगे। अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो आप ना नेचर 2 खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा, आपसे नेचर 2 खुद से बन भी जाएगा। हम अब आते हैं नेचर 3 पर। नेचर 3 पर आने के लिए फिर से आपको एक बात समझाना पड़ेगा, आप उस बात को पहले आप समझिए, उसके बाद आप नेचर 3 बनाइएगा। क्या समझना है, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 5, 15, 25 नहीं 5, 15, 20, 40 और 50, और इसका हम आपसे एवरेज पूछ रहे हैं। आप हमको इतना बात बताइए कि इसका एवरेज अगर आप पूछ रहे हैं तो एवरेज तो हम तो जानते हैं ज्ञात करने के लिए, एवरेज बराबर क्या, आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। आप ये बात बताइए, औसत बराबर 5 + 15 20 + 40 + 50 बटे 5। अब घबराइएगा नहीं, जब दो इसका आंसर 20 मत लगा लीजिएगा, यहाँ से यहाँ गया 10, ये आ गया 5, ये आ गया 20, फिर आ गया 10, अंतर बराबर नहीं है। अंतर बराबर होता तब आपने वो काम कर सकते थे। अब आप कहिएगा कि सर इतना जोड़ना जरूरी है, 5 से भागा लगाना जरूरी है, नहीं, हम आपको एक तरीका और बताएंगे, बिना जोड़े हुए भी आप ज्ञात कर सकते हैं। अभी तत्काल आप ऐसे समझिए। अब आप ये बात बताइए, 50 15 5 20 15 5 20 20 20 40 40 40 80 80 और 50, 80 और 50 130 बट्टे में 5, आंसर आपका क्या बन के तैयार हो जाएगा, 26। हम कुछ समझाना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि प्रत्येक पद में 2 जोड़ दिया जाए। आप बताइए 5 की जगह पर क्या होता 7, 15 की जगह पर 17, 20 की जगह पर 22, 40 की जगह पर 42, 50 की जगह पर 52, और पूछते कि अब इसका एवरेज क्या हो जाएगा। तो आप ये बात कहते, अब एवरेज निकालने के लिए 7 + 17 + 22 + 42 प्लस में 52 बट्टे 5 फिर से करते। आप सबको जोड़िएगा ना तो अब आ जाएगा 140 बट्टे 5 बराबर क्या आ जाएगा, 28। आप प्रत्येक पद में क्या चीज जोड़ने की बात किए थे, 2। आप देखिए एवरेज में भी 2 जुट गया। ऐसा क्यों हो रहा है, आप एक चीज गौर कीजिए, 2 इसमें जोड़े, 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 टोटल जोड़े 10, औसत तो 10 बटे 5 हम नेचर 4 में आपसे टाइप 4 में बताए थे। वृद्धि हुआ 10, लेकिन संख्या 5 पर वृद्धि है, तो 10 बटे 5, 10 बटे 5 का मतलब फिर से 2, तो एवरेज में भी 2 की वृद्धि हो जाएगा। अगर 3 3 जोड़ते तो टोटल 15 का वृद्धि होता, 15 बटा 5 तो फिर 3 आ जाता। तो जितना का परिवर्तन प्रत्येक संख्या में किया जाएगा वही परिवर्तन औसत में भी करना पड़ेगा। प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया गया, औसत में 2 जोड़ देंगे। अब एक बात ध्यान देना है, अगर 2 घटा देंगे तो औसत में भी 2 घट जाएगा। अगर 2 से गुना कर दिया गया तो औसतों में 2 से गुना कर देंगे, 2 से भाग लगा देगा तो औसत में भी 2 से भाग लगा देंगे। ये बात इस कंडीशन पर लिखा हुआ है। यदि किसी श्रेणी में जो परिवर्तन श्रेणी के सभी पद में होगा वही परिवर्तन औसत के साथ भी होगा, यानी अगर जोड़ है तो औसत में भी क्या करना पड़ेगा, अगर के जोड़ा गया तो औसत में भी के को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर के घटाया गया तो औसत में भी क्या करेंगे, के को घटा देंगे। के से गुना किया गया औसत में भी क्या करेंगे, के से गुना कर देंगे। के से भागा लगाया गया औसत में भी क्या करेंगे, के से भाग लगा देंगे। इतना बात आपको करना पड़ेगा।
कर सकते हैं, उम्मीद करते हैं आप कर दीजिएगा। दूसरा नंबर बात, हम एक एग्जाम्पल पहले आपको देते हैं। आप ये बात बताइए, किसी श्रेणी का औसत 8 है एवं श्रेणी के प्रत्येक पद में 1/8 से भागा लगाया गया तो नया श्रेणी का औसत क्या होगा। आपने एक बात पहले समझिए, समझना क्या है, किसी श्रेणी का औसत कितना 8, प्रत्येक पद में 1/8 से क्या किया गया, भागा। मेरा पहला जो औसत था वो औसत मेरा 8 है। अब भागा किस में लगा, कितना लगाया, वो 1/8 से भागा लगाया। तो मेरा जो नया औसत होगा, आपको पता है कि अगर हम इस क्वेश्चन में कहते कि 2 जोड़ दिया गया तो आप आंसर 10 कर देते। हम कहते 2 से गुना कर दिया गया तो आप आंसर क्या कहते 16। हम कहते 5 घटा दिया गया तो आप आंसर क्या कहते 3। 1/8 से भागा लगाया तो 8 में 1/8 से भागा लगाएंगे तो 8 गुना 8/1, 1/8 का उल्टा 8/1 और 8 गुना 8 कितना हो जाएगा 64। और इस क्वेश्चन का आंसर 64 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप मेरा बात समझ रहे हैं। अब आपको इस टाइप का जो क्वेश्चन है आप ना देख सकते हैं, क्या देखना है, 8 संख्या का औसत 23 है, प्रत्येक में 7 जोड़ा गया तो नई संख्या का औसत क्या होगा, ये होगा 23 + 7 बराबर 23 + 7 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ रहे हैं। अब इसी में आपको 1-2 क्वेश्चन और बताना है। आप 2 नंबर खुद से भी बना सकते हैं। अपना 3 नंबर क्वेश्चन को अब देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, यदि प्रेक्षणों का औसत 20 है, प्रत्येक पद में एक अचर कांस्टेंट, सबसे पहले एवरेज आपको दिया हुआ था 20। अब क्या कहा गया, प्रत्येक पद में क्या जोड़ा गया, सी जोड़ा गया। हम कह सकते हैं सी को जोड़ा गया है। औसत क्या हो गया 22। तो आपको पता है ना नया औसत ऐसे ही निकलता है। नया औसत निकालने के लिए 20 में कांस्टेंट को जोड़ेंगे, घटा रहता तो घटा देते हैं। नया औसत तो 22 हो गया तो 20 + सी यानी सी का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इस बात को भी समझ रहे होंगे। 4 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, औसत 55 दिया हुआ है, हर संख्या में 2 से विभाजित, तो 55 दिया हुआ है, इतना लिखना नहीं है। 2 से विभाजित तो 2 से भाग, 3 से गुना तो 3 से गुना, 55 तिया 165/2, 165/2 का मतलब 82.5 हो जाएगा। आप इसमें देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में ना बहुत प्रॉब्लम होता है, इसमें भी बहुत का प्रॉब्लम है। 55 दिया हुआ है, हर संख्या में 2 से भागा, 2 से भागा, 3 से गुना, 3 से गुना, 2 से भाग लगा करके 3 से गुना कर देना है। जो परिवर्तन होगा संख्या में वही परिवर्तन ना औसत के साथ करना पड़ेगा। आ जाइए आप ना अगले नंबर पे। 5वां नंबर क्वेश्चन आप देखिए क्या कहा गया है। 5वां नंबर में 20 प्रेक्षणों x1 x2 ... x20 का औसत y है, तब x1 - x1 यहां कोमा है, x2 - x1, x3 - x1, x20 - x1 का औसत क्या होगा। आप समझिए, पहले सिर्फ x1 था, अब x1 - x1, पहले x2 था, अब x2 - x1। हम यहीं से देख रहे हैं प्रत्येक पद में 101 101 घटा रहा है तो औसतों में 101 को घटाना पड़ेगा। औसत पहले y था, अब y - x1 हो जाएगा। जो परिवर्तन इसमें करेगा वही परिवर्तन हम भी इसमें करेंगे। इसमें 101 101 घटा रहा है, इसमें भी 101 को घटा दीजिए, 101 घट गया और आपका आ गया आंसर। अब बात समझ रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।
अभी टाइप 5 कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका नेचर 4। नेचर 4 आप लोग खुद से बना के देखिए। यहाँ पर ना एवरेज बराबर आप ना सिर्फ S/N कर लीजिएगा, सबको जोड़ करके N से भाग लगा लीजिएगा। नेचर 4 हम नहीं बनाएंगे, आप नेचर 4 बना करके आप हमको दिखाइएगा। नेचर 5, इसमें नेचर 5 भी है। हम नेचर 5 अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो हम आपको नेचर 5 बताएंगे। फिर टाइप 6 पर आएंगे, टाइप 7 भी है, टाइप 8 भी है, विविध भी मिलेगा। तो अभी लगेगा क्लास, 4-5 क्लास और चलेगा अभी ये। चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।